धीरे धीरे एक प्रकाश शरीर उनके सामने प्रकट हुआ। यह कोई दूत नहीं, स्वयं महादेव थे। उनकी जटाओं से गंगा झर रही थी, नयन आधे खुले और आधे ध्यान में, गले में सर्प, देह पर भस्म। सती ने नजर उठाई और उसी क्षण ब्रह्मांड शांत हो गया। शिव बोले, सती, तुम्हारा तप मुझे यहाँ खींच लाया है। तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली। अब तुम सती नहीं, मेरी आराध्या शक्ति हो। सती भाव विभोर हो उठीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वह आंसू किसी दुख के नहीं, बल्कि जन्मों के मिलन के थे। शिव आगे बोले, पर अभी एक परीक्षा बाकी है, दक्ष की। सती ने सिर झुका दिया। वे जानती थी कि यह अंतिम तूफान उनके जीवन की दिशा बदल देगा। दक्ष को यह बात जब ज्ञात हुई कि उनकी पुत्री एक सन्यासी देव को समर्पित हो चुकी है, तो वे जैसे ज्वालामुखी बन गए। उन्होंने घोषणा की, अब इस संसार में दो शक्ति होंगी, एक मेरी पुत्री और दूसरा वह योगी। पर मैं दोनों का मिलन कभी स्वीकार नहीं करूंगा। देवताओं में हलचल मच गई। ऋषि मुनि चिंतित हो उठे। यह ब्रह्मांडीय टकराव का संकेत था। उधर शिव कैलाश लौट चुके थे, पर उनके भीतर एक शीतल स्नेह जाग चुका था। सती अब तपस्या से तप्त, तेजस्विनी, आत्मज्ञान से दीप्त थीं। शिव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए थे। देवताओं ने उन्हें स्वीकार किया था, पर एक परीक्षा बाकी थी, दक्ष प्रजापति का क्रोध। यह देवलोक को भी कंपा देने वाला विरोध था, और इसी विरोध से जन्म लेगी वह शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल देगी। सृष्टि के इतिहास में आज तक कोई यज्ञ इतना विशाल नहीं हुआ था। पृथ्वी के उत्तर भाग में फैला था दक्ष का महायज्ञ। यज्ञशाला सोने और चांदी से सुसज्जित थी। चारों ओर देव, ऋषि, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं, हजारों यज्ञ कुंड, अनगिनत आहुति, हर दिशा में सुगंध, मंत्र, नाद और वैदिक स्तोत्र। लेकिन इसी वैभव के बीच छिपा था एक विष जिसे देवताओं ने महसूस किया पर कह न सके। दक्ष का हृदय अहंकार से भरा था। वे मंच पर चढ़कर बोले, आज के इस महायज्ञ में सभी देवता आमंत्रित हैं, सिवाय उस एक के। शिव। सभा स्तब्ध। कुछ देवता कांप गए, कुछ निगाहें झुका गए। दक्ष आगे बोले, वह सन्यासी न मेरी दृष्टि में देव है, न परिवार के योग्य। उसने मेरी पुत्री को भ्रमित किया है। मेरे यज्ञ में उसका नाम लेना भी अपवित्र होगा। ये शब्द अग्नि की तरह वातावरण में फैल गए। नारद मुनि धीरे से आगे आए। दक्ष, यह अपमान भविष्य में भारी पड़ेगा। दक्ष ने तिरस्कार से कहा, मुझे भविष्य से नहीं, अपने वैभव से मतलब है। कैलाश पर्वत पर सती अपने कक्ष में बैठीं थी। उनका हृदय शांत था, क्योंकि शिव के दर्शन ने उनके जीवन को पूर्णता दे दी थी। तभी नंदी ने आकर कहा, मातेश्वरी, एक समाचार है। सती ने सिर उठाया। दक्ष प्रजापति महायज्ञ कर रहे हैं और पूरे जगत को आमंत्रित किया गया है, पर शिव का अपमान किया गया है। सती का हृदय कांप उठा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनके भीतर कोई तूफान फूट पड़ा हो। मेरे पिता, मेरे प्रभु का अपमान उन्हें याद आया। उनका जन्म, उनका तप, शिव के चरणों में उनका समर्पण। सती तुरंत बोली, मैं वहां जाऊंगी। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, महादेव ने स्पष्ट कहा है, हमारा सम्मान वहीं होता है जहां हमें बुलाया जाए। सती का स्वर कठोर था, पर मैं प्रजा नहीं, दक्ष की पुत्री हूँ। सती ने अंततः शिव से अनुमति मांगी। वह उनके समक्ष आई, सहमे कदमों से, पर निर्णायक हृदय से। शिव शांत ध्यान में बैठे थे। उनकी जटाएं खुली थी, दृष्टि में गहरी करुणा। सती ने कहा, स्वामी, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मुझे वहां जाने दे। शिव ने धीरे से आंखें खोली। सती, आमंत्रण नहीं आया है। सती, मैं उनकी पुत्री हूँ, पुत्री को बुलावा नहीं भेजा जाता। शिव गंभीर हो उठे। सती, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना घाव देता है, तुम्हें वहाँ दुख ही मिलेगा। सती, यदि मैं नहीं गई तो संसार कहेगा कि बेटी अपने पिता से रूठी बैठी है। शिव का स्वर अब गहन था,
यदि तुम जाना चाहो, स्वतंत्र हो, पर याद रखना, तुम वहां सती के रूप में जाओगी, मेरी अर्धांगिनी के रूप में नहीं, क्योंकि उस यज्ञ में मेरे नाम का अपमान होगा। सती के भीतर तूफान मच गया। शिव की बात सही थी, और यही बात सबसे अधिक चुभ रही थी। सती अकेले निकली। शिव ने अपने गणों को भी साथ नहीं भेजा। कैलाश की चोटी पर खड़े शिव उन्हें जाते देख रहे थे। उनकी आंखों में वेदना थी, पर कोई शब्द नहीं। सती के पीछे पीछे वा पक्षी, पर्वत, सब मौन थे, मानो प्रकृति भी आने वाले समय को जानती हो। जैसे ही सती दक्ष के महल पहुंची, वहां देवताओं ने उन्हें देखा तो खड़े होकर झुक गए, परंतु दक्ष, वे सिंहासन पर बैठे रहे, न उठे, न काही कहा। सती ने पिता के चरणों में सिर झुकाया, पर दक्ष ने मुंह फेर लिया। सती, पिताश्री, आपने महायज्ञ किया और अपने दामाद को बुलाना उचित नहीं समझा। दक्ष, क्योंकि वह योग्य नहीं। सती का चेहरा बदल गया। दक्ष आगे बोले, वह देव नहीं, योगी है, दिगंबर, भस्मधारी, श्मशान निवासी। मैं अपनी पुत्री को उस सन्यासी के पास भेजकर शर्मिंदा हुआ हूँ। सती के भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा। पिता, आप मेरे प्रिय स्वामी का अपमान कर रहे हैं। दक्ष हंसे, स्वामी? वह सभा में कुछ देव डर के मारे पीछे हटे। सती का स्वर गूंज उठा, शिव देवताओं के देव हैं। आपका यह यज्ञ उनके बिना अधूरा है। दक्ष, मेरे यज्ञ को उसके जैसे सन्यासी की आवश्यकता नहीं। सती ने आंखें बंद कर ली। उनकी देह तपने लगी। उनके भीतर की शक्ति जाग उठी। सती ने सभा के सामने घोषणा की, आज मैं यह शरीर त्याग दूंगी। इस देह का जन्म आपके घर में हुआ, और आज इसी यज्ञ में इसका अंत होगा, क्योंकि इस देह से शिव का अपमान सहा नहीं जाता। सभा हिल गई। देव व्याकुल हो उठे। नारद मुनि कांपते स्वर में बोले, सती, यह मार्ग विनाश की ओर ले जाएगा। सती का उत्तर, मैं जन्म जन्मांतर तक शिव की हूँ। यह जन्म, यह शरीर आज समाप्त। उन्होंने अग्निकुंड की ओर देखा और आंखें बंद करते हुए कहा, हे आदिशक्ति, मुझे मेरे स्वरूप में लौटा लो। अग्नि उठी, प्रचंड, विराट। सती उसमें समा गई। यज्ञ भूमि रो उठी। देवताओं ने त्रस्त होकर आसमान की ओर देखा। प्रकृति कांप उठी। हवा ठहर गई। अचानक बादल गरजने लगे। सती का शरीर अग्नि में विलीन हो चुका था। दूर कैलाश पर बैठे शिव आंतरिक ध्यान में थे। अचानक उनकी तीसरी आंख खुली और उन्होंने सब देख लिया। एक क्षण और पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। शिव का स्वर गूंजा, सती। तुरंत उन्होंने जटा पटककर वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। जाओ, दक्ष के यज्ञ का नाश कर दो। वीरभद्र कड़क कर बोले, स्वामी, यज्ञ भस्म होगा। और वे तूफान की गति से यज्ञ भूमि की ओर चल पड़े। दक्ष का यज्ञ अब युद्ध भूमि बन चुका था। वीरभद्र ने यज्ञ शाला को चीरकर प्रवेश किया। देव, गंधर्व, यज्ञ पुरोहित सब भागने लगे। आकाश से बिजली गिरी, धरती फटने लगी। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़कर यज्ञ मंडल के मध्य लाकर फेंक दिया। दक्ष रो पड़े, क्षमा करें, पर शिव का आदेश था, अहंकार का अंत। वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और यज्ञ राख बन गया। अब स्वयं शिव वहां पहुंचे। उनकी आंखों में आग नहीं, असीम करुणा थी। उन्होंने दक्ष के निर्जीव शरीर को देखा, सती की भस्म को स्पर्श किया। पल भर के लिए पूरा संसार गहरे मौन में डूब गया। फिर शिव बोले, अहंकार का दंड कठोर होता है, पर जीवन सृष्टि की करुणा है। उन्होंने दक्ष को नया सिर दिया, एक बकरे का, और उसे पुनः जीवित कर दिया। दक्ष रोते हुए बोले, मैंने गलती की, महादेव। शिव, कभी भी शक्ति और शिव को अलग मत समझना। जहाँ शक्ति का अपमान होता है, वहाँ शिव का विनाश रूप जागता है। सती की देह भस्म हो चुकी थी, पर शक्ति अमर है। देवताओं ने ब्रह्मा के पास निवेदन किया, प्रजापति, शक्ति को शिव तक पहुँचाना ही होगा। ब्रह्मांड संतुलित तभी होगा। ब्रह्मा बोले, सती वापस आएंगी।
इस बार हिमालय के घर में पार्वती के रूप में और ऐसे हिमवान की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लेती है शक्ति का नया स्वरूप, नवम कौमुदी, शांति और सौंदर्य की देवी माता पार्वती। नई दिव्य कथा सबसे पहले सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें।